सिवान के आसाव बाजार में किराएदार ने ही मकान मालिक को घर से बेघर करा दिया है। मकान मालिक शेषनाथ जी ने कहा कि कोर्ट से 11 धुर जमीन का डिग्री है, लेकिन थाना प्रभारी ने जाने किसके दबाव में हमारा घर नहीं बनने दे रही है, ये समझ से परे है। उन्होंने एसपी के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। हालांकि शेषनाथ जब भी अपना मकान बनाने जाते हैं, विपक्षी लोग मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। जल्द ही सिवान एसपी इस पर संज्ञान लेकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। क्या मामला है, शुरुआत से जरा बताइए विस्तार से। हमारा 11 जो जमीन है अपना, जो तो हमारे जो ससुर के है अपना, तो हमारे नाम से गिरजा देवी खतियान में मैंने कटेला जमाबंदी कटेला। जब वो हमें जब वो एगो कोठरी हमारा आदमी दे दिला हमारा मालिक, तो वो में जनरेटर रखत हम, तो वो कोठरी के निकाले। हाँ, मानीचंद गुप्ता में जनरेटर रखत है, तो ओके निकाले खातिर हमरा के किराए पर ले रहा, तो उनकरा के हटावे खातिर कहल त ना, तो उनका पर हम केस कईनी कि मानिकचंद गुप्ता ना हटावत रहा, तो केस कैला, तो ढाई ढीम ला गई, हमें ढाई ढीम ला, तो केस कईनी, तो केस मैंने मैथू भइल, तो हमारा केस उतने पर भइल बा 7/6 पर। तो काहे ना खाली करत रहलन वजह? जबरदस्ती देखावत रहा। हमार लड़का छोट रहेलो, हम अकेले, हमारे मालिक अकेले ही रहल, हमार लड़का लोग छोटे छोटे रहेलो, तो इनका पौवा पार्टी बहुत पार्टी गुंडा हो उनका। हाँ, दबंग पार्टी उनका बहुत, उनके पहचान के लोग बहुत, हम अकेले ही बानी। हमरा अकेलेपन के करते, हमारे मजबूरी कर करते, ये हमारे मजबूरी के फायदा उठावत रहलो। हम आखिरी में हमने के छोट छोट रहे लो, हमारा मालिक अकेले रहला, तब वो ले अपने आपसी में ना जाने कि हमने से इतना धोखा करें आगे चल के थे। फिर भी जांच पड़ताल जब होइल, तो कागज ना देखल, हमार कागज तो देखल आयल थाना सीओ साहब आए रहनी से ब्लॉक से आनी, तो देखनी जांच पड़ताल कैनी, हमार जमाबंदी भी कटत रहल हवे। सब जांच कैला के बाद से हमारे नाम से रसीद कटत रहल। खाली ये भी देखनी सीओ साहब कि हाँ 7/6 पे एतुबा विवादित बा, आई बाकी सब आजाद बा। तो वहाँ कहनी कि ठीक बा, विवादित छोड़ के अपन जो कुछ करे कर, ई केहू ना कही कि बनाए के ना कही, ना केहू रोके के कही, तो हर चीज तू जाना। लेकिन ठीक बा, हम जितना बा तो हम जौन विवादित बा छोड़ देता नहीं, आ बाकी बात हम ओकरा के बनाओ तनी। हम पहले खपरा के रहल, गिर पड़ गई बा, तो हमने के रहे के तकलीफ होल, तब हमने के में रहते। अब का तो अब उनके एंटी पार्टी सब कुल मिल के हमने के मजबूरी के, हमने के लाचारी के फायदा ले चलू, आकि ए पर नहीं आवे के, ताला बंद कर देने में गाय हमार बिना खैले पीले रह जाती है, बंद करके दरोगा साहब चल गई। हमने के झाड़ झपेला और ढकेल करे लगनी। हमें बीपी हाई चल, तो देखिए हमें से भेज के समय ढकेल देनी, एक बजे ढकेल देनी, दूसरा 20 तारीख रहे आई रहनी, वही में देखनी आ देख के वो थाने फरवरी रहनी उनके विनय कुमार, तो देखिए नहीं ऐसा झाका मारी, तब ये बाएं तरफ से गिरे है चूड़ी में कहे में डोले में चूड़ी फूट गई, घाव। हमें अपने कमजोर आदमी बीपी है कह, तब से फिर चल, फिर दोबारा बार 8-10 दिन भर, फिर ये दोबारा ये अपने में कलसियो साहब आए रहने थाना पर, अपने में का संयंत्र रचनी हलो आया के ये बेरा खाने हमने के प्रताड़ना कर ले, और तुम्हारे लड़के लोग कहा मारेंगे पीटेंगे, तुमको भी फाड़ देंगे, ऐसे ऐसे बोले थे हम। कौन बोला था ये बात? थाना प्रभारी बोले थे, जो बड़ा दरोगा है, जो हम कहे कि आप हमको फाड़ देंगे, तो वो कहे चुप रहते हैं कि नहीं रहते, जे बकवास करेगी क्या? हमें अपने लड़के लोग कहा तुम्हारा लड़का क्या, हम उसको पकड़ेंगे, मार के हाथ गोड़ तोड़ देंगे। हम मना करते हैं, हम कि वो 2 बार हमारा देख ले बनी, फिर एक बार आपका कानून के उल्लंघन करता नहीं, कानून बाकी सबके बात सुने ला रहो, कहे तर करता नहीं बड़ी आई, चुप रहती है कि नहीं रहती है? हमको जबरदस्ती चुप कराया जा रहा है, हमारे कोई गुनाह नहीं, हमको हमारा गुनाह भगवान सुनेंगे। हम कहते कि जो सरकारी नौकरी ले लेता है तो गीता का कसम लेता है, गीता के हम बेईमान नहीं है, हम लोग किसी को लूटना नहीं चाहते, भगवान को क्या चाहती हैं चाची आप ये बताइए? क्या चाहता नहीं? हम चाहता नहीं कि हमरा के थाना प्रभारी से निजात दिलाए जा, पैसा कल जाता, डर भाई इंसाफ मिले और जो अपन जमीन बाव पर दखल कब्जा, हाँ हमें इंसान मिले, हमरा को ढलैया करे के ऊपर। क्या नाम है चाची? हमारा नाम गिरजा देवी जायसवाल है। अपना नाम जरा बताइए। हमारा नाम शेषनाथ जायसवाल। शेषनाथ जी,
जिस 11 धुर का जो विवाद था, कोर्ट का डिसीजन हमने देखा कि 7/6 पर विवाद है। वो तो 7/6 छोड़िए, आपने 5 धुर छोड़ के अपना कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, ढलाई तक पहुंच गया है। अब क्या समस्या आ रहा है? अब समस्या आ रहा है कि बारा बाबू कह रहे हैं कि इस पर कोई काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इस पर विवाद चल रहा है पूरा जमीन पर, जबकि बारा बाबू को हम 2 बार कागज दिखला दिए। कोर्ट का डिसीजन दिखाएं आप? हाँ, कोर्ट का डिसीजन भी दिखा दिए हैं कि देखिए 7/6 ही पर सिर्फ विवाद कायम हुआ है। हमने हमारे पिताजी केस किए थे एक कोठरी पर 7/6 का, जनरेटर रखने के लिए दिए थे मानीचंद गुप्ता का। अब मानीचंद गुप्ता 11 धुर का सादा बैनामा दिखा रहे थे, तो सादा बैनामा उनका खारिज हो गया। 7/6 का ही सिर्फ विवादित मानकर केस को डिस्पोजिट कर दिया गया। तो हम लोगों ने फिर अपील किया, जज साहब किया, तो 7/6 ही का अपील किया। वो केस ADG 3 किया चल रहा है सिर्फ आधा धुर पर, बाकी जमीन पर कोई मुकदमा नहीं है। तो हम लोग काम लगाए तो वो पार्टी विपक्षी पार्टी शशि गुप्ता, संजय गुप्ता थाना में आवेदन दिए। बारा बाबू आए, छोटा बाबू आए थे, अशोक कुमार द्विवेदी, तो बोले कि यहाँ से नहीं होगा, हम वकील से पूछताछ करेंगे। दोनों पार्टी कर लेकर सीमान गए, 3-3 ठो वकील से जांच पड़ताल की, हम लोग अज्ञात में। तो वो फिर सामने वकील साहब के सामने भी दोनों पार्टी के सामने पूछताछ हुआ, तो वकील साहब बोले कि सिर्फ 7/6 ही पर विवाद है, बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है। 7/6 छोड़कर बाकी जमीन पर ही अपना काम कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से रिपोर्ट भी बना। अब तो आप कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, काफी दिन से करा रहे थे, फिर क्या आगे? अब जब पूरा आधा जमीन 11 धुर में आप 5.5 धुर छोड़कर हम अपना मकान बनवा रहे हैं, नीचे से नेव निकल गया, लिंटर पर ले चला गया, ढलाई पर आ गया है, तो अब बारा बाबू कल 31 तारीख को बोल रहे हैं कि इस पर कोई काम नहीं होगा, कोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ बनवाने के लिए। जबकि हम लोग वकील साहब से कहे कि भाई हम लोग को ऑर्डर दिलवाइए कोर्ट से बनवाने के लिए, तो वकील साहब बोल रहे हैं कि जिस जमीन पर केस नहीं चल रहा है तो उसका ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, जितना पर केस चल रहा है उतना ही का ऑर्डर मिलेगा। तो हम लोग 12 से बोल रहे हैं, तो 12 वो बात नहीं मान रहे हैं और उल्टे हम लोग का उल्टा पलटा बोल रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। क्या लगता है दूसरे जो विपक्षी लोग हैं, लगता है आपको कि हाँ पैसे वैसे थाना पर मैनेज किया गया है? हाँ, बराबर को मैनेज किया गया है, इसीलिए इतना हम लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और आप लोगों की कोई बात नहीं? हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब तो जो बड़ा बाबू से ऊपर भी बड़ा बाबू हैं, DSP भी हैं, DPO भी हैं और SP भी हैं, DIG भी हैं और IG भी है और सरकार भी है। तो बारा बाबू लगता है कि SP, DIG, IG और सरकार से भी बड़े हो गए ये थाना पर? हाँ, वो बड़े हो गए। वो बार बार कहते हैं, कभी कहते हैं कि SP साहब का फोन आ गया है, काम बंद करो, कभी कहते हैं कि SDO साहब का आदेश है, कोई काम नहीं होगा। तो आदेश का कॉपी क्यों नहीं मांगते? हम लोग मांगते हैं तो कागज नहीं दिखलाते हैं। जब कोर्ट का आदेश है, CO साहब का आदेश है, तो उनको कागज दिखाना चाहिए कि हाँ तुम्हारे जमीन पर 44 हुआ था, जबकि 44 भी नहीं चल रहा है। 44 पहले एक बार लोग किए थे, 44 खारिज हो गया। हम वो भी कागज दिखलाए बारा बाबू को, CO साहब को भी, लेकिन ये लोग जबरदस्ती बतिया रहे, कह रहे कि कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओ। जिस जमीन पर मुकदमा नहीं चल रहा है उसका वो ऑर्डर मांग रहे हैं कि ऑर्डर लेकर आओ। तो हम लोग ना ऑर्डर मिलेगा ना हम लोग का मकान बनेगा। तो अब आप क्या चाहते हैं? जैसे विरोधी जो मानिक चंद है, शशि गुप्ता, मानीचंद गुप्ता का लड़का शशि गुप्ता, संजय गुप्ता जो भी हैं, तो उन लोगों ने आपका जो कामकाज हो रहा है तो कोर्ट में उससे संबंधित तो कोई केस तो किया नहीं है बाकी ना, उसके तरफ से कोई मुकदमा नहीं हुआ है। 7/6 डिस्प्यूट? हाँ, 7/6 ही डिस्प्यूट है, वो भी हम लोग किए हैं। हाँ। दखल कब्जा कराने के लिए। हाँ। तो जबकि वो जमीन भी हमारा दखल कब्जा में है, दखल कब्जा में है, फिर भी हम लोग उसको छोड़ कर ही बना रहे हैं कि जब कोर्ट से हमारा कागज में दखल कब्जा आ जाएगा तभी हम लोग बनाएंगे। उतना जमीन छोड़ दिए हैं, तो उतना से भी अधिक भी हम छोड़ दिए हैं, आधा ही में बना रहे हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं था। पहले आ रहे थे, पहले जांच पड़ताल कर रहे थे बारा बाबू, CO साहब तो बोल रहे थे कि ठीक है विवादित जमीन छोड़ कर देना, विवादित पर कोई काम मत करना, बाकी जमीन पर जो बुझाए सो करना। मांग क्या करेंगे आप? मांग हम यही कर रहे हैं कि हमारा मकान जो ढलाई के लिए रुका हुआ है ढलाई हो जाए। हम लोग का घर में ताला मार कर हम लोग को घर से बेघर कर दिया गया है। हमारे गाय उसमें है, 5 महीना का उसका गाभिन है, बच्चा है, उसको भी चारा पानी समय से नहीं दिया जा रहा है। चौकीदार वहाँ पर 24 घंटा बैठा कर पहरा दिया जा रहा है कि इसमें कोई काम नहीं होगा, कोई नहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो गाय भी हमारा भूखे मर रही है, हम लोग का काम से बाधित कर रहे हैं। काम आपका हो
हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा क्या थी नियमानुसार हमारा घर मकान बन जाए, कि हम लोग को रहने लायक हो जाए। अगर हम लोग को अगर कोई गलती हो तो हम लोग को साबित करें कि हम लोग कानून से गलती कर रहे हैं, कानून के खिलाफ कर, लेकिन कानून के खिलाफ हम लोग नहीं कर रहे हैं, कानून के खिलाफ बारा बाबू कर रहे हैं और हम लोग को मारने पीटने के लिए बार बार उतावले हो रहे हैं। अब धमकी दे रहे हैं आपके विरोध में जो लोग भी इस तरह का हरकत कर रहा है और खिलाफ में काम कर रहा है। हमारे विरोध में तो गुपचुप तो बहुत लोग हैं, लेकिन खुलिया में जो है शशि गुप्ता और संजय गुप्ता, ये लोग बहुत दबंग आदमी है। गांव के क्रिमिनलों से इनका साठ गांठ रहता है, हमेशा धमकी आता है। हाँ, हम लोग को बहुत जान माल का खतरा बना हुआ है। कई बार दबंग लोगों का धमकी आता है। हथियार वगैरह भी लेके आते हैं क्या जान से मारने के लिए? हाँ, भी चर्चा है, लोग बता रहे थे कि आप लोगों को मारा पीटा भी गया है। हाँ, हम लोग का वहीं पर जमीन पर हम 3 भाइयों को मार कर 2-2 ठे कपार फाड़ दिया गया, गोर हाथ पर बहुत चोट है शरीर पर। FIR क्यों नहीं कराया? FIR हुआ है। हाँ, तो उसमें किसी के ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया? प्रशासन तो उस समय भी उन लोग के साथ मिला हुआ था, जहाँ 307 दफा लगना चाहिए था, जहाँ हमारे यहाँ पर कपार फाटा, यहाँ पर फाटा, हमारा 2 भाई को भी कपार फाटा। तो हॉस्पिटल से इंजरी क्यों नहीं बना? हॉस्पिटल से इंजरी हम लोग कराए हैं, तो दबंग पार्टी है, पैरवी से हम लोग को वो भी दबवा दिया। पैरवी उसका 2 आदमी है जो दिन रात ब्लॉक में रहता है, थाना पर दलाली करता है, ब्लॉक में भी दलाली करता है। वो दौड़ धूप करके पैसा देकर हम लोग को इतना भारी केस को दबवा दिया गया, हल्का फुल्का नॉर्मल बना दिया गया। तो हम लोग को हमेशा प्रताड़ित कर रहा है और दबाव बना रहा है कि किसी तरह जमीन को छोड़कर ये लोग भाग जाए। तो हम लोग अपने जमीन छोड़कर कहाँ जाएंगे? और वो आदमी है झूठ मूठ का बोल रहा है कि हमारा डिग्री है, डिग्री कुछ नहीं। अधिकारी इसमें इसको लेकर हाँ, हम चाहते हैं हम लोग को इंसाफ मिले। ऐसे इस स्थिति में हम लोग है ना कि जैसे लगता है कि हम लोग का कोई सहारा नहीं है। जब थाना प्रभारी कानून का रखवाला ही है, जब गैर कानूनी की तरह हम लोग के साथ व्यवहार करे, हमारे माँ को गंदा गाली दिया, भद्र बात बोल रहा है कि फाड़ देंगे, ठीक कर देंगे। हमारे बहन को अशब्द बात बोल रहा है। लेडीज पुलिस का बुलाकर धमकी दे रहे हैं कि लेडीज पुलिस बुलाकर तुम लोग को ठीक कर देंगे। हम लोग को बोल रहा है कि जहाँ भी पाएंगे तुम्हारे लड़के को वहीं पर धक्का मारेंगे, पीटेंगे, गोर हाथ तोड़ देंगे। का हम लोग चोर बदमाश है, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने जमीन पर हैं, तो अभी हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है जैसे हम लोग अपराधी हैं। उस तरह से हम लोग के साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो यही हम चाहते हैं कि हम लोग के साथ इंसाफ हो। वरीय पदाधिकारी से यही निवेदन है कि हमारे कागजात को देखते हुए सही जांच पड़ताल करके इसका सही निर्णय दिया जाए। हमारे द्वार पर जो मुजरिमों की तरह जो ड्यूटी लगाया जा रहा है दिन रात 24 घंटा, हम लोग को आने जाने नहीं दिया जा रहा है उसमें, हमारे ही घर में, तो उस को हटाया जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर